औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ ज़ेबा नसीम। आज मैं आपके सामने जो रिएक्शन वीडियो लेके आई हूँ वो रमशा सुल्तान की है, जिसमें अल्लाह ताला के 99 नाम के बारे में हर जानकारी मिलेगी। हमें पहले नामों से लेकर के 10 नामों के बारे में इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रमशा सुल्तान है और मैं 99 नेम्स ऑफ अल्लाह की सीरीज शुरू करने जा रही हूँ, जिसमें हम अल्लाह के नामों को समझेंगे इन 1 मिनट शॉर्ट वीडियोस। अल्लाह से मोहब्बत करने के लिए अल्लाह को जानना जरूरी है और अल्लाह के अलग अलग नाम हमारी लाइफ की अलग अलग सिचुएशंस को डील करने में हमारी मदद करेंगे। 100 वीडियोस की ये सीरीज होगी जो कि मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, मौज और पिंटरेस्ट अकाउंट्स पर अपलोड की जाएंगी। So whichever social media platform you use, please make sure to follow me, क्योंकि ये वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। So let's say बिस्मिल्लाह to Asmaul Husna, the series on 99 names of Allah. अल्लाह के 99 नेम्स में से सबसे पहले 2 नाम हैं अर-रहमान और अर-रहीम, जिसका मतलब है बड़ा रहम करने वाला, बड़ा मेहरबान। अल्लाह बेशुमार रहम करने वाला रब है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ने रहमत को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और सिर्फ एक पार्ट इस दुनिया पर उतारा है, जिसकी वजह से तुम देखते हो कि सारी मखलूक एक दूसरे पर रहम करती है। यहाँ तक के जानवर भी अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं। Just 1 part of Allah's mercy is enough for this entire world. और अल्लाह ने 99 हिस्से अपने पास रखे हैं, जिसे वो कयामत के दिन इस्तेमाल करेगा लोगों को माफ करने के लिए। अल्लाह ने जब ये पूरी कायनात बनाई तो अल्लाह ने लौहे महफूज में लिख दिया कि मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब है। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत होइएगा। अल्लाह से ज्यादा मेहरबान आप इस पूरी कायनात में किसी और को नहीं पाएंगे। अल्लाह के नामों में से एक नाम है अर-रज़्ज़ाक, मतलब रिस्क देने वाला। रिस्क सिर्फ पैसे नहीं है, आपकी सस्टेनेंस के लिए जो भी चीज जरूरी है उसे रिस्क कहते हैं। आपका खाना, आपके कपड़े, आपका घर, आपकी फैमिली, आप जो ऑक्सीजन लेते हैं वो, एक हेल्दी माइंड और बॉडी, दिल का सुकून, ये सारी चीजें रिस्क कहलाती हैं। इस दुनिया में जितने भी इंसान, जानवर और परिंदे हैं, उन सब को रिस्क अल्लाह पहुंचाता है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेशुमार और बेहिसाब रिस्क देता है और ऐसे जरियों से देता है जहां से आपने गुमान भी ना किया हो। कभी भी अल्लाह के सिवा किसी और से रिस्क की उम्मीद मत करिएगा। अल्लाह आपका राज़िक है, अल्लाह पर यकीन रखिए। आप तक आपका रिस्क पहुंचाना अल्लाह की जिम्मेदारी है और अल्लाह आपका ख्याल रखेगा। अल्लाह के नामों में से एक नाम है अल-वली। वली कहते हैं दोस्त को, मददगार को और हिफाजत करने वाले को। अल्लाह आपका दोस्त है, ऐसा दोस्त जो आपको सबसे ज्यादा समझता है। हम इंसानों में ऐसा दोस्त ढूंढते हैं जो हर टाइम हमारे लिए अवेलेबल हो, हमारी बातें सुने, हमें समझे और हमारी मदद भी करे। और हमेशा हमें डिसअपॉइंटमेंट होती है। टू बी ऑनेस्ट, अल्लाह से ज्यादा बेहतर हमारा दोस्त कोई हो ही नहीं सकता। तो अल्लाह से एक दोस्ती का रिलेशनशिप डेवलप करिए, अल्लाह से बातें किया करिए, आपके दिल को सुकून पहुंचेगा, क्योंकि अल्लाह आपका सबसे अच्छा दोस्त है। अल्लाह के खूबसूरत नामों में से एक नाम है अल-वदूद, मतलब बेहद मोहब्बत करने वाला। जितना भी प्यार आप अपने लाइफ पार्टनर से करते हैं, अपने माँ बाप से करते हैं, अपने बच्चों से करते हैं, अपने भाई बहन से करते हैं, वो मोहब्बत की एक हल्की सी झलक है। ये मोहब्बत अल्लाह ने आपके दिल में डाली है। अब सोचिए कि जिसने मोहब्बत को बनाया हो वो खुद कैसा होगा। अल्लाह इज द सोर्स ऑफ लव। अल्लाह अपनी मखलूक से मोहब्बत करता है और अल्लाह की मखलूक उससे मोहब्बत करती है। बस ये समझ लीजिए कि इस पूरी कायनात में कोई आपसे इतनी मोहब्बत नहीं कर सकता जितनी मोहब्बत अल्लाह आपसे करता है। अल्लाह के नामों में से 2 नाम हैं अल-गफ्फार और अल-गफूर, जिसका मतलब है बड़ा बख्शने वाला, माफ करने वाला। अल्लाह माफ करने को पसंद करता है। अल्लाह को सजा देने का कोई शौक नहीं। अल्लाह आपके गुनाह माफ भी करता है और दुनिया से भी छुपाता है। ऐसे कितने गुनाह हैं जो हम अकेले में करते हैं, जिसकी किसी को खबर नहीं सिवाय अल्लाह के।
اللہ آپ کو پھر بھی دنیا کے سامنے ایکسپوز نہیں کرتا. اللہ تو اس انتظار میں رہتا ہے کہ کب آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں اور اللہ آپ کے سارے گناہ ایسے مٹا دے جیسے کہ آپ نے کبھی کیے بھی نہ ہوں. کئی لوگ بہت مایوس ہو جاتے ہیں کہ میں نے تو اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں, میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں. یہ شیطان کی ٹرک ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر آپ نے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی تو اللہ آپ کو فوراً معاف کر دے گا. اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس مت ہوئیے گا. اللہ بہت رحم کرنے والا اور محبت کرنے والا رب ہے. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الغنی, مطلب بہت امیر. اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اس پوری کائنات کے سارے خزانے اللہ کے ہیں. اللہ نے جب سے کائنات بنائی ہے تب سے اللہ صرف خرچ کر رہا ہے, اور آج تک اللہ کے خزانوں میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا. ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے اور اللہ کسی کا محتاج نہیں. کتنے بادشاہ آئے اور چلے گئے, کوئی اپنے ساتھ اپنی دولت کو لے کر نہیں گیا. ہم دنیا میں لوگوں کی دولت کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں. اللہ نے تو جنت بنائی ہے اور دنیا جنت کے سامنے ایک مچھر کے پر جتنی بھی ویلیو نہیں رکھتی. کوشش کریے کہ آپ دولت کی عبادت نہ کرنے لگ جائیں اور اللہ کی راہ میں صدقہ اور زکوٰۃ دیتے رہیں, تاکہ اللہ قیامت کے دن آپ کو اپنے خزانوں سے غنی کر دے. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الہادی, جس کا مطلب ہے ہدایت دینے والا. عربک میں ہدیہ کا مطلب ہے گفٹ. دین کی ہدایت اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے. نماز کی ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, جس میں ہم اللہ سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. لائف میں آپ جب بھی کنفیوزڈ ہوں اللہ سے ہدایت مانگیں. اللہ آپ کے لائف ڈیسیژنز میں مدد کرے گا تاکہ آپ بہتر فیصلے لے پائیں. ہدایت دو طرح کی ہے, ہدایت عام اور ہدایت خاص. ہدایت عام وہ ہے جس سے اللہ کی ہر مخلوق کو یہ پتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے, اور ہدایت خاص وہ ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے. دین کی ہدایت, نیکی کی ہدایت, برائیوں سے بچنے کی ہدایت. بے شک ہدایت ایک بہت بڑا تحفہ ہے جو قسمت والوں کو ملتا ہے. تو اگر اللہ نے آپ کو دین کی ہدایت دی ہے, کنسیڈر یور سیلف ویری ویری لکی. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے ان-نور, مطلب روشنی اور نور دینے والا. اللہ نور السماواتی والارض, اللہ نور ہے آسمان اور زمین کا. وہ خود بھی نور ہے اور اسی نے نور کو پیدا کیا اور ساری چیزوں کو نور دیا. ایمان دل کا نور ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے یہ نور عطا کرتا ہے. موت کے بعد قبر ایک بہت اندھیری اور اکیلی جگہ ہے. جو